अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मत बात करो। क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? बल्कि तुम यहाँ रहो भी मत, मुझे देखो मत, मेरे सामने मत आओ प्लीज प्लीज। बस भगवान के लिए जाओ यहाँ से, प्लीज दूर रहो मुझसे प्लीज। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सच में यही चाहती हो? मैं सोच के ही बोल रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। क्योंकि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, कि तुम्हारे तरीके, तुम्हारे पैतरे, तुम्हारी चालाकी, ये सब जानती हूँ। मैं कहीं किसी दिन इतना हर्ट ना हो जाऊं कि तुम्हारे पास भी ना आना चाहूं। कुछ इतना मुश्किल क्या? ऋषि को दर्द देने में मुझे क्यों तकलीफ है? लक्ष्मी को कभी भी दुख नहीं देना चाहता। मैं उससे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे कभी हर्ट नहीं करूंगा। वो जो करने को कहेगी वो ही करूंगा। इनफैक्ट अगर कल वो होटल के इनॉग्रेशन में नहीं आना चाहेगी तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। मैं समझूंगा उसकी बात को। पर उसने मुझे कल अपने साथ आने के लिए कहा तो कैसे मना कर पाऊंगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक करना चाहता था, सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करूं मैं? मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। ऋषि ने मेरे हाथों में कुछ छोड़ा ही नहीं। लक्ष्मी ने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी फील हो रहा है। लक्ष्मी ने कहा है मुझसे कि मैं उसके आसपास भी ना हूं। इस दिल को कौन समझाएगा? दिल मानने को तैयार नहीं है। और मैं जानता हूं लक्ष्मी, तुमने जो कुछ भी कहा है, तुम्हारा दिल ये नहीं मानता है। तुम्हारे दिल में मैं ही हूं, और ये बात मेरा दिल महसूस करता है, और मेरा दिल कभी भी गलत महसूस नहीं कर सकता। है ना लक्ष्मी? रोहन, पारो बेटा, बस बस बस, बहुत हो गया ना, बहुत कूद लिया आप लोगों ने। अब रात बहुत हो गई, अब सोने का टाइम है। बहुत मस्ती हो गई ना आज के लिए ना, सो जाते हैं अब, सो जाते हैं, है ना बच्चा? ओके मैम, ठीक, चलो गुड नाइट। किसी आप भी चलो अब सो जाते। आ जाओ, लेटो लेटो, आप भी लेटो। चलो गुड नाइट दीदी, आंटी, गुड नाइट चाची। सो
नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट चाची, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बोलो। भाभी आपके लिए एक मुसीबत है। मुसीबत? हाँ, मैंने आयुष और ऋषि भाई को बात करते हुए सुना। करने दो, उन्हें जितनी बात करनी है करने दो, जो मन में आए करने दो। इनमें सब मेरे खिलाफ ही होगा, स्पेशली वो आयुष। वो आयुष तो मेरे तब से खिलाफ है जब से लक्ष्मी ना ऋषि की जिंदगी में आई, तब से मेरे अगेंस्ट जा रहा है वो लड़का। भाभी आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती? एक बार बात तो सुन लीजिए। सुनाओ। ऋषि भाई दुखी है, बहुत ज्यादा हर्ट है। हर्ट क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, और जिस तरह से लक्ष्मी ने बात की ना ऋषि भाई से, ऋषि भाई टूट गए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो लक्ष्मी के आसपास भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नहीं चाहती कि ऋषि भाई उसके आसपास भी रहे। वो उनसे बात तक नहीं करना चाहती, और उसने ऋषि भाई को साफ साफ कह दिया है कि अब वो उसके आसपास भी ना रहे, दूर रहे। इसलिए ऋषि भाई ने भी फैसला लिया है कि अब वो लक्ष्मी से दूर ही रहेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ भाभी आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि ऋषि भाई परेशान तो आप भी परेशान। अनुष्का, या तो तुम बहुत भूली हो या एकदम बेवकूफ। यू इडियट, ये तो अच्छी खबर है, मुसीबत की बात थोड़ी ना। क्या प्लान किया था हमने? प्लान यही था ना कि ऋषि लक्ष्मी से दूर रहे, और वही हो रहा है, तो ये तो अच्छी खबर हुई ना। और पता है ये सब किस वजह से हुआ है? हमारे बेड एक होने की वजह से। ये सब उसी का नतीजा है। बस उसी बात का गुस्सा उतार रही है लक्ष्मी ऋषि के ऊपर। गुस्सा उतार रही है मतलब? एक्चुअली हुआ ये कि लक्ष्मी हमारे रूम को क्रॉस कर रही थी, बट टाइमिंग इतनी अच्छी थी ना कि उसी टाइम ऋषि हमारे बेड्स को एक कर रहा था। तो बस लक्ष्मी को गुस्सा आया होगा, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया नहीं, उसने गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। गुस्सा बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो जब लक्ष्मी से वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने वो गुस्सा ऋषि पर उतार दिया। लेकिन भाभी मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी इस तरह पागलों की तरह ऋषि भाई पे गुस्सा उतारेगी। आई मीन दूर रहने को ही बोल दिया, इतना ज्यादा गुस्सा? मुझे पता था यही होगा। अगर लक्ष्मी हमारे बेड्स को जुड़ते हुए देखेगी तो उससे ऐसा ही लगेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब भी उन दोनों ने बातें की होंगी ना, ऋषि ने हमेशा यही बात की होगी कि वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। और ये बात तब प्रूव हो गई जब ऋषि बोरवेल में कूद गया लक्ष्मी के लिए, और उसे बचा भी लिया। याद है ना कैसे वो लोग भाग कर रहे थे बोरवेल, एक फैमिली की तरह। तो उसी वक्त ऋषि ने लक्ष्मी को एक उम्मीद दिखाई। क्या उम्मीद? कि ऋषि लक्ष्मी को आज भी अपनी पत्नी मानता है। एंड आई एम श्योर उसी वक्त ना लक्ष्मी ने भी एक सपना देखा होगा कि वो मेरे ऋषि की जिंदगी में वापस आ सकती है एज हिज वाइफ। लेकिन जब लक्ष्मी ने हमारे बेड्स को एक होते हुए देखा ना, उसका वो सपना टूट गया, बिखर गया, भरोसा भी टूट गया। तो लक्ष्मी को गुस्सा आया, और उसने गुस्सा ऋषि के ऊपर ऐसे निकाला। क्योंकि वो कहते हैं ना अनुष्का कि एक औरत अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती। उसे अगर अपना पति चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना नहीं। और ये बात सही भी है। एक पत्नी कुछ भी बांट सकती है, कुछ भी शेयर कर देगी, अपना सब कुछ दे देगी, लेकिन पति कभी नहीं, नेवर। बाय द वे ये बहुत अच्छी खबर है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।